देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए सरकार का एक और बड़ा ऐलान, देसी गाय खरीदने वालों को मिलेगा 25,000 रूपए का अनुदान। 2,19,000 हेक्टेयर खराब जमीन को उपजाऊ बनाएगी सरकार, किसानों को होगा लाभ। धान छोड़कर बागान लगाएं किसान, सरकार से मिलेगा 50% अनुदान। प्राकृतिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने देसी गाय की खरीद करने वाले किसानों व पशुपालकों को 25,000 रूपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, अगर किसान प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करते हैं तो उसके लिए भी सरकार द्वारा उन्हें 4 बड़े ड्रम दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर किसान प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करते हैं तो उसके लिए भी सरकार द्वारा उन्हें 4 बड़े ड्रम दिए जाने का भी प्रावधान है। खास बात यह है कि देश में ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। खबर की माने तो अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम हॉल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने देसी गाय की खरीद पर 25,000 रूपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया। इस बैठक में सीएम खट्टर ने कहा कि अब प्रगतिशील किसानों को प्रकृतिशील किसानों के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मर्जी से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को देसी गाय खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि किसान अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे हैं और कृषि विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1253 किसानों ने स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए पंजीकरण करवाया। केंद्र व राज्य सरकार लगातार किसानों की आय में इजाफा करने और उनको समृद्ध बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसे नाम दिया गया है पंडित दीनदयाल किसान समृद्ध परियोजना। इस परियोजना की लागत 603 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत कृषि विभाग ने राज्य में 2.19 लाख हेक्टेयर गैर उपजाऊ जमीन को खेती के लायक तैयार करने का फैसला किया है, जिसे तैयार कर उसमें खेती की जाएगी। इससे राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। जानकारी के लिए आपको यहाँ ये बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2017 से 18 में की गई थी। अब इसे फिर से आगे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सरकार की इस पहल से छोटे व सीमांत किसानों को उनकी भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद मिलेगी। योगी प्रशासन ने भी इस योजना को अपनी मंजूरी देते हुए बीती 14 जून को एक बैठक के दौरान इसके लिए पैसे देने का भी ऐलान कर दिया है। इस बैठक में सरकार ने 1,78,000 हेक्टेयर बंजर और पड़ती भूमि, साथ ही 41,000 हेक्टेयर निचली और बाढ़ वाली भूमि को खेती के तहत लाने का फैसला लिया है। खबर की माने तो इस योजना को सफल बनाने के लिए मनरेगा का सहारा भी लिया जाएगा। मनरेगा के पैसे से जल जमाव और निचली भूमि की स्थिति को बहाल करने का काम किया जाएगा, जबकि बंजर भूमि को उत्पादक क्षेत्रों में बदलने के लिए राज्य सरकार नकद योगदान देगी। हरियाणा सरकार लगातार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, साथ ही उन्हें आधुनिक और बागवानी फसलों की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर हरियाणा के उद्यानिकी विभाग ने प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जी हां, दरअसल धान की खेती करने वाले किसानों का ध्यान धान से हटाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में यह ऐलान केवल उन किसानों के लिए किया गया है जो धान की फसल छोड़कर बागान लगाने के इच्छुक हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों से आवेदन करने के लिए भी कहा है। हरियाणा सरकार राज्य में किसानों को बेर, चीकू, लीची, आंवला, आड़ू, नाशपाती, अमरूद, आम, नींबू, वर्गीय फल, अनार, अलूचा, अंगूर, पपीता, ड्रैगन फ्रूट इत्यादि फलों के बाग लगाने पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ये सब्सिडी किसानों को 3 सालों के लिए दी जाएगी। सभी फलों के बागों पर सरकार द्वारा अलग अलग अनुदान तय किया गया है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो HORT
net.gov.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहीं प्रदेश के इच्छुक किसान जो फलों के बाग लगाना चाहते हैं वह किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। 29 जून से 1 जुलाई तक अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके बारे में मुख्य उद्यान विशेषज्ञ ने बताया है कि आम का उत्पादन करने वाले किसान अपने बागों के आम के उत्कृष्ट प्रजाति नमूनों को महोत्सव में प्रदर्शित करके प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही जो किसान विभिन्न प्रजातियों के आमों की महोत्सव में बिक्री करना चाहते हैं वो भी आयोजन में शामिल हो सकते हैं। प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के किसानों के सामने सरकार मॉडल पेश करेगी ताकि उसे देखने के बाद खुद किसान रासायनिक खादों को छोड़कर नेचुरल फार्मिंग करने लगे। हर ब्लॉक में एक प्रदर्शन खेत तैयार होगा जिसमें प्राकृतिक खेती होगी और उसके तौर तरीकों से दूसरे किसान सीख ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 33,936 ऐसे किसान हैं जो दस्तावेजों में मृत होने के बाद भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। कृषि निदेशालय लखनऊ से भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। निदेशालय की तरफ से भेजी गई सूची के आधार पर कृषि विभाग ने जिले की 6 तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मृतक किसानों का सत्यापन कराने के लिए कहा है। अफसरों का कहना है कि तहसील के सत्यापन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस मृतक किसान ने कितनी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है। गुजरात के कई जिले भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। वासुरना गांव के 60 वर्षीय किसान गंगा भाई पवार ने 20 साल से गांव में सरपंच से कुएं के लिए मदद की मांग की थी। हालांकि उनके सरपंच से लेकर प्रशासन द्वारा उनकी कोई भी मदद नहीं की गई। इसके बाद गंगा भाई ने खुद कुआं खोदना शुरू कर दिया और 2 साल की मेहनत के बाद आखिर 5वें कुएं में 32 फीट की गहराई पर पानी निकल पड़ा। गाँव के सरपंच गीताबेन गाविता ने गंगा भाई की कड़ी मेहनत की सराहना की और बधाई दी है। गांव के अर्जुन बागुल ने इस बारे में कहा है कि ये कुआं न केवल गंगा भाई के बल्कि सारे गांव की प्यास बुझाएगा। साल 2022 की मार्च अप्रैल के रिकॉर्ड तोड़ तापमान के चलते सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि मेंथा समेत दूसरी फसलों का भी उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। किसानों के मुताबिक फसल में पौधे पनप ही नहीं पाए हैं, ज्यादा टहनी और पत्ते नहीं हुए तो तेल भी कम निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में मेंथा के गढ़ बाराबंकी के एक किसान के मुताबिक पिछले साल जिस खेत में 30 किलो तेल निकला था वहां इस साल सिर्फ 8 से 9 किलो ही हुआ है। इस बार सब घाटा ही हुआ है। डीजल बहुत महंगा है, पैसा ज्यादा लगा है, पैदावार नहीं हुई है। इस बार तो खर्चा ही बहुत ज्यादा है। ये बातें किसानों की हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।